जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है? ये है भाई गुटखा, पान मसाला, तंबाकू बेचने वाले दुकानदार, रेडी पटरी वाले, वो खोखा लगा के बेचते हैं, उनके लिए, फुटपाथों पर बेचने वाले दुकानदारों के लिए, परचूनी की दुकानदारों के लिए, जो भी हैं उनके लिए कुछ नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो अपडेट है उस अपडेट को भी हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। अगर उन गाइडलाइनों का, उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उनकी दुकान वगैरह सब सीज की जाएंगी और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। गुटखा, तंबाकू, पान मसाला बंद, इसके ऊपर बात करेंगे भाई। गुटखा, तंबाकू, पान मसाला नए नियम 2025 दुकानदार, डेयरी वाले, रेडी पटरी वाले, चाय की थड़ी वाले नहीं बेच सकते हैं। यानी कि जो चाय की थड़ी लगाते हैं वो भी बेचते हैं। मिराज उराज और आकाश और मार पतो ना के लटका ली से ले भाई, सिगरेट देख, चाय पीता है फिर एक सिगरेट लेंगा। जयपुर में बहुत देखते हैं हम, थड़ी पे, चाय की थड़ी पर गुटखा तंबाकू खूब बिकती हैं। तो इनके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गुटखा, तंबाकू, पान मसाला बंद, 10,000 रुपये जुर्माना, दुकान गोदाम सीज। ये क्या है साहब, अभी बताऊंगा। देखो, ये रही अपडेट, जो कि लेटेस्ट अपडेट है। आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है जी। अब देखो, अजमेर की अपडेट है 25 मार्च 2025 की ताज़ा खबर। 1 अप्रैल से बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे, उल्लंघन पर 10,000 रुपये लगेगा जुर्माना। यानी कि लाइसेंस लेना पड़ेगा साहब, बिल्कुल लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको। अगर आप तंबाकू बेचते हैं, कोई भी गुटखा, पान मसाला बेचते हैं, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये लाइसेंस 1 साल के लिए दिया जाता है। कौन देगा, कैसे मिलेगा, वो भी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। ठीक है ना। जो भी ये गुटखा, पान, तंबाकू बेचते हैं ना, खोखो लगा ली, अपने खोखा में बेच दी, कुछ रेडी लगा लिया, ऊपर मूंगफली भी बेचता रहूँगा, साथ साथ में अपने गुटखा, पान मसाला भी बेचता रहूँगा। इनके लिए भी भाई दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अजमेर की खबर है। राज्य सरकार ने तंबाकू की अवैध बिक्री को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। अब परचूनी की दुकान हो, डेयरी हो, चाय की थड़ी हो, इन पर आसानी से तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जा सकेंगे। उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का लगेगा जुर्माना और उनकी दुकान और गोदाम को सीज किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखो। लाइसेंस अगर नहीं है तो फिर दिक्कत है साहब। क्या होना चाहिए साहब? लाइसेंस होना चाहिए। और ये लाइसेंस कहाँ पे बनेगा कहाँ, कौन बनाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है जी। आ जाओ आगे देखो। दुकानदारों को इसके लिए नगर निकाय से लाइसेंस लेना होगा। यानी कि जो भी नगर निकाय है, जैसे मान लो कहीं पर नगर पालिका है, ठीक है साहब, तो वो देगी। कहीं पर नगर निगम है तो वो देंगे। कहीं पर नगर परिषद है, कहीं पर नगर परिषद है तो वो देंगे लाइसेंस। ठीक है ना। देखो, लाइसेंस कैसे दिया जाता है? नगर पालिका अगर आपके है तो नगर पालिका सब दुकानदारों के, जो भी रेडी पटरी वाले हैं, दुकानदार हैं, खोखा वाले हैं, जो ये चीज़ें बेचेंगे, उनको एक लाइसेंस जारी किया जाता है। उस लाइसेंस में 1 साल की वैधता होती है और फिर वो आराम से बेच सकते हैं। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। तो उस लाइसेंस के लिए कुछ जो है पे करना पड़ेगा साहब। क्या करना पड़ेगा? कुछ पे करना पड़ता है, यानी कि कुछ वसूली की जाती है, उसके बाद उनको वो लाइसेंस दिया जाता है। एक बार मैं जब नगर पालिका में ही था, उस समय हमारी भी ड्यूटी थी, तो उस समय हमने क्या किया था, पूरे बाजार में कम से कम 10 दिन लग गया होगा माने सर्वे करता जितने भी दुकानदार थे उनका सबका लाइसेंस बनाया था हमने। और वो लाइसेंस कैसा था? ज़मीन का, कि आप जिस ज़मीन पर ये रेडी पटरी लगा रहे हो उसका लाइसेंस बनवाओ साहब। तो लाइन लागी भाई नगर पालिका में है। तो ऐसे ये अब बनेगा। ये कौन सा बन रहा है? ये जो है, ये तुम्हारा गुटखा, पान मसाला बेचने का है, ये लाइसेंस बनेगा कि भाई ऐसे तुम तंबाकू ये वगैरह नहीं बेच सकते हो ना, इस वजह से लाइसेंस ले लो। और फिर नगर निकाय जो है वो लाइसेंस जारी कर देंगी, उसके बाद फिर आप बेच सकते हो। ठीक है जी। अब लाइसेंस शुल्क का निर्धारण विनियम और नियंत्रण नियम 2025
मार्च महीने से लागू हो गया है, यानी कि ये मार्च महीने से लागू हो गया है, 2025 के मार्च महीने से, जिसका लाइसेंस शुल्क वगैरह जो भी है वो आपको देना पड़ेगा भाई। अस्थायी दुकान हो गई, फुटपाथों पर खोखा लगाने वाले कियोस्क हो गए, फुटकर स्थायी दुकानों के लिए अलग अलग लाइसेंस शुल्क और वार्षिक शुल्क निर्धारित की गई है। यानी कि भाई छोटा दुकानदार कोई खोखो लगा के बैठ गो बेचारों, उनके लिए कम रेट रहेगी, कोई बड़ी दुकान चला रहा है उसके लिए ज़्यादा रेट होगी, कोई गोदाम चला रहे हैं, कोई पूरे के पूरे जो हैं वो क्या बोलते हैं उनको, वो थोक विक्रेता, उनके लिए और ज़्यादा उसमें होगा। ठीक है, इस प्रकार से शुल्क की रेट अलग अलग दी गई है साहब। ठीक है, मालूम हो कि नए नियम के अलावा कोटपा अधिनियम 2003, किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 भी लागू रहेंगे। ये जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 17 एक ये भी है, ठीक है, ये इसमें तो नहीं दे रखा है, इसके अंतर्गत आप छोटे बच्चों को पान गुटखा नहीं बेच सकते हो, इसके लिए बहुत दंडात्मक निर्देश लागू किए गए हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी गुटखा पान तंबाकू नहीं बेच सकता है, अन्यथा उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखो ये है, ये लाइसेंस 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा, यानी कि अब 1 अप्रैल से लागू रहेगा और 31 मार्च 2026 तक ये लागू रहेगा, 1 साल तक मान्य रहेगा। तो ये है भाई सूचना जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अगर थारी में कोई दुकान है, कोई भी चीज़ है तो, और ये ऐसे नहीं है कि सब आपको खुद को ही वॉक करना पड़ेगा, भाई ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है ना, नगर पालिका में आपकी में जाके ट्राई कर सकते हो, अगर नगर पालिका है तो ही। ऐसा नहीं है कि साहब हमारी तो ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत के लिए नियम अभी आया ही नहीं है, बात तो नगर निकाय की हो रही है। तो नगर पालिका जहाँ पर है वहाँ पे आप जाके संपर्क करें कि साहब हमको वो लाइसेंस बनवाना पड़ेगा या नहीं बनवाना पड़ेगा। अगर वो बना रहे हैं तब तो सभी का बनाएंगे, आप खुद अकेले क्यों वो करोगे, ठीक है ना। अगर वो नहीं बना रहे कि भाई अभी नहीं बना रहे बाद में बनाएंगे, तो फिर आप निश्चिंत रहिएगा, जब बनाने का मौका आएगा तब वो सभी का बनाएंगे, तब आप भी बनवा लेना, ठीक है ना। ये हैं चीज़ें। अगर आप इच्छुक हैं, नहीं सर मेरे को तो निश्चिंत होकर ही बैठना है, मैं तो लूंगा लाइसेंस, तो फिर आप जाके संपर्क कर सकते हैं अपनी नगर पालिका में। ये थी पूरी अपडेट। और साहब ये जो तुम्हारे नोटिफिकेशन वगैरह हैं ये टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगे। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजनाओं की जो भी अपडेट आती है वो सीधी टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती है, तो आप टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।